हम लोग रासायनिक बंधन में लास्ट टॉपिक है हम लोग का, जिसका नाम है हाइड्रोजन बंधन। ये इस चैप्टर का अध्याय का अंतिम टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि आणविक ऑर्बिटल में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी, अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ा, जिसमें कि उसका बंधन क्रम, उसको बंधन क्रम कैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से प्रतिबंधित वाला क्या करते हैं, बंधित वाला में प्रतिबंधित को घटा के 2 से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका बंधन क्रम निकलता है। बंधन क्रम अधिक होगा तो उसकी जो बंधन लंबाई होती है वो छोटी होती है, और अणु का स्थायित्व बंधन क्रम अधिक होने पर अधिक अस्थायी होता है, और उसकी आवर्धन एंथैल्पी अधिक होती है। और जब इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित हो जाते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जैसा कि हम लोग लिखते हैं, तो जैसे कि N2 के केस में था तो प्रतिचुंबकीय हो जाता है, और O2 जैसे है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। इस तरह से अणु को हम लोग प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय में भी बांट सकते हैं अलग अलग। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी जो है देख सकते हैं हम लोग अणु को। अब की बार जो तुमको जो बताया कि हाइड्रोजन बंधन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन परमाणु, जब ये जो तुमको है, यह एक विशेष प्रकार का बंधन है जो कि हम लोग देखते हैं, जो कि सामान्य जो कि हम लोग का जो सहसंयोजक बंधन और जो कि वैद्युत संयोजक बंधन था उससे अलग है। देखते हैं किस प्रकार का बंधन है। ये आणविक 2 प्रकार के होते हैं इसे। तो जब इसकी परिभाषा लिखते हैं, जब छोटे एवं अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फ्लोरीन एवं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन हाइड्रोजन परमाणु के साथ, हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोग बंधन का निर्माण करते हैं। सहसंयोग बंधन, सहसंयोग बंधन का निर्माण करते हैं, तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व परमाणु की ओर, अधिक विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर, परमाणु की ओर आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन पर धन आवेश, जैसे हाइड्रोजन पर धन आवेश तथा दूसरे परमाणु पर, दूसरे बंधित परमाणु पर, दूसरे बंधित परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन पर कुछ ऋण आवेश आ जाता है, कुछ ऋण आवेश आ जाता है, आवेश आ जाता है, जिससे वे एक दूसरे को, जिससे वे दूसरे अणु या परमाणु से वैद्युत आकर्षण के कारण
वैद्युत आकर्षण के कारण बंध जाते हैं उसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं, उसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। तो ये जाहिर सहसंयोजक से अलग है। तो ये हाइड्रोजन बंधन की परिभाषा हो गई। जैसे कि बना के देखते हैं, जैसे कि HF है, H है, तो इसमें जो कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है ये फ्लोरीन के करीब चला जाएगा, तो फ्लोरीन पर कुछ क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, और इस पर कुछ धन आवेश आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो दूसरे जो कि है, जो कि फ्लोरीन में ये जो इलेक्ट्रॉन है, बंधित इलेक्ट्रॉन, ये इसके नज़दीक आ जाएंगे, और इसलिए ये तुमको क्या होगा, इसको जो एकल बंधन जो तुमको दिखाए, ये तुम्हारा एकल बंधन हो गया, इसका सिंगल बॉन्ड सहसंयोजक बंधन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो दूसरा जो कि अणु होगा यहाँ पर HF का, इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो माइनस है इसका और इसका जो प्लस है हाइड्रोजन का, ये एक दूसरे से आकर्षण से बन जाएंगे, जिसको हम लोग इस ढंग से डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और ये हाइड्रोजन बंधन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये हाइड्रोजन बंधन, H बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये सहसंयोजक बंधन है। तो यही बात तुमको इधर भी लागू होगा, जैसे यहाँ H पे कुछ प्लस हो गया और F पे कुछ माइनस हो गया, और ये तुम्हारा तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बंधन का निर्माण हो जाएगा। HF में हो, वाटर में हो, अब जैसे कि जल में है, ये H बॉन्डिंग बन जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है, HF में हो गया, जैसे कि जल में होता है, जल में भी हाइड्रोजन बंधन चार तरफ से बनता है। जल में जैसे कि तुमको O है, इधर की तरफ H है, और इधर की तरफ भी H होता है, इसमें माइनस होगा, तो ये तुमको जल जो है, तुमको यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक जल के दूसरे अणु से बना लेगा इधर, जैसे O यहाँ पर H रहेगा, इसका दूसरा अणु का H रहेगा, यहाँ पर H, इधर पे O और इधर H होगा, तो इसमें कुछ प्लस होगा, तो यहाँ से जुट जाएगा ये तुम्हारा O माइनस, ये तुम्हारा इधर क्या हो जाएगा, H2O है, ये तुमको दूसरे फिर H से जुट जाएगा, यहाँ पर HOH, इसमें कुछ प्लस रहेगा, फिर यहाँ पर H जो है, ये तुम्हारा जो है, ये तुमको किससे जुट जाएगा, O से जुटेगा, O डेल्टा माइनस यहाँ पर रहेगा H2 का दूसरे अणु। तो इस प्रकार से कितने अणु से जुट गए, डेल्टा माइनस, इसमें डेल्टा प्लस है, तो इस प्रकार से ये तुमको चार हाइड्रोजन बंधन, जल के एक अणु चार हाइड्रोजन बंधन से जुड़ते हैं। और जैसे अमोनिया में बनता है, NH3 में भी प्राप्त होगा ये। तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बंधन, देखो NH का बॉन्ड है तो यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बंधन अमोनिया अणु में भी मिलेगा। तो इस प्रकार से अल्कोहल में जैसे मिल जाएगा, जहाँ OH का बॉन्ड है, जहाँ भी OH का बॉन्ड है, FH का बॉन्ड है या NH का बॉन्ड है, तो वहाँ पर क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह के होते हैं, हाइड्रोजन बंधन को दो भाग में बांट सकते हैं, और ये भी तुमको फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, अगर नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे तो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा। जैसा कि यहाँ पर कौन कौन अणु में हो गया, तुम्हारा उदाहरण दिया गया, जैसे इसमें जैसे उदाहरण में कौन कौन अणु लिख सकते हैं, उदाहरण है जैसे यहाँ पर अल्कोहल है, बनाते हैं, उदाहरण में लिख देते हैं यहाँ पर, उदाहरण में के रूप में HF अभी जैसा बनाए बोर्ड पर, H2O है, NH3 है, एल्कोहल है, अल्कोहल में OH का बॉन्ड होता है ना, इसलिए वहाँ पर एल्कोहल, अल्कोहल में ग्लूकोज वगैरह में होता है, तुमको ग्लूकोज इत्यादि। तो जहाँ पर भी ग्लूकोज वगैरह में OH का बंधन होता है, तो वो भी अल्कोहल में भी OH का बंधन है। तो इस प्रकार इन सब अणुओं में क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन मिलता है। तो हाइड्रोजन बंधन को अब दो भाग में बांट सकते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बंधन के तुमको बहुत से अणुओं पर, उसके कथनांक पर, द्रव्यमानांक पर, इन सबों का प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं।
अब है तुमको हाइड्रोजन बंधन के प्रकार या हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। हाइड्रोजन आबंध दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन और दूसरा होता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन के प्रकार या प्रकार मतलब दो तरह के होते ही हैं, तो लिख देते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बंधन एक अणु से दूसरे अणु के बीच बनता है उसे अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अंतराणविक बल भी से कहते हैं। तो यह जो दोनों अणु का क्या करता है, यह अणु का बीच में जो बंधन बनेगा, जैसे कि अभी जो तुमको जो भी देख रहा था, जो भी उदाहरण दिए HF जैसे था, उदाहरण था जैसे HF, H2O, NH3 इत्यादि। तो इस समय क्या होगा, एक अणु में ही बनता है, एक अणु से दूसरे अणु को यह जोड़ता है। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन के कारण अणु के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि जल जिसका अनुभार हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका अनुभार H2S से कम है द्रव अवस्था में, किंतु H2S गैस अवस्था में प्राप्त होता है, गैस अवस्था में होता है। तो देखो, जैसे कि एक सामान्य जो है द्रव्यनांक क्वथनांक का एक नियम है कि जिसका अनुभार ज़्यादा होगा उसका जो है तुमको अनुभार बढ़ने से उसका द्रव्यनांक क्वथनांक में वृद्धि होती है। और H2O और H2S की तुलना इसलिए कर सकते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों बड़े 16 के ही तत्व हैं, लेकिन ऑक्सीजन में तुमको हाइड्रोजन बंधन बन सकता है। तो अगर H2O का अनुभार तो कम है, 18 है, उसका 34 है H2S का, तो अनुभार ज़्यादा है, तो उसके आधार पर द्रव्यनांक या क्वथनांक क्या होना चाहिए, H2S का ज़्यादा चाहिए। अगर ये जल अगर द्रव्य रूप में है सामान्य ताप पर, तो H2S को तो और ठोस अवस्था में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि H2O जो है उसको तो गैस अवस्था में रहना ही चाहिए था, लेकिन अब हाइड्रोजन बंधन के निर्माण कारण इसका जो है द्रव्यनांक जो है काफ़ी, द्रव्यनांक तुमको मैंने क्वथनांक जो है उच्च होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि H2S सामान्य ताप पर गैस के रूप में होते हैं। तो इन दोनों में जो फैक्टर है जो कि तुमको प्रभावित कर रहा है वो कौन सा है, ये तुमको है हाइड्रोजन बंधन है। तो
तो हाइड्रोजन बंधन अधिक होने पर उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है उसके तुलनात्मक रूप से, नहीं तो उसके क्वथनांक कम होते। तो इस प्रकार से इसमें जल में इससे क्वथनांक में वृद्धि होती है, द्रव्यमान क्वथनांक इन सब बढ़ जाते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ दिया, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन वाले अणु जैसे अल्कोहल, अमोनिया इत्यादि जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील क्यों होगा, जल में भी हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है और अमोनिया इस सब में भी हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। तो दोनों में जब बंधन एक तरह के मैच कर जाते हैं तो वो घुलनशील भी होते हैं। तो ये तुमको अंतराणुविक हाइड्रोजन बंधन के दो प्रभाव, जिसके आधार पर बहुत से जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि यह जल में घुलनशील है, अल्कोहल क्यों घुलनशील है, तो उसका कारण है कि उसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। अमोनिया जल में क्यों घुलनशील है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। और कुछ जो आयनिक यौगिक होते हैं, ये आयनिक यौगिक जल एक ध्रुवीय अणु है, तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील हो सकते हैं, क्योंकि उसमें आयनिक वैद्युत संयोजक बंधन के वाले यौगिक जो ही जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन सहसंयोजक यौगिक अगर जल में घुलनशील होते हैं तो जाहिर है कि उसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, तभी वो जल में अक्सर घुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ अगर ध्रुवीय अणु है तो वो भी जल में घुलनशील होते हैं, जैसे वैद्युत संयोजक यौगिक है, चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसमें HCl में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता, लेकिन वो भी जल में घुलनशील होता है, बिकॉज उसमें द्विध्रुवीय अणु ध्रुवनता है। लेकिन अधिकांश जो जल में घुलनशील ज़्यादा होते हैं, जैसे HF जल में घुलनशील होंगे, अमोनिया ये सब जल में घुलनशील होते हैं, बिकॉज कि इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, अंतराणुविक हाइड्रोजन बंधन जल की विलेयता बढ़ाता है। दूसरा था तुमको अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और चेलेशन भी इसको कहते हैं, चेलेशन। जब हाइड्रोजन बंधन एक ही अणु के बीच बनता है उसे अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन कहते हैं, उसे अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। चेलेशन बॉन्ड भी इसको कहा जाता है। जैसे उदाहरण है तुमको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जैसे बना देते हैं फोटो, देखो नाइट्रोफिनॉल जो तुमको होता है, ये बेंजीन है, बेंजीन में जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन का सब जगह रहता है, और ये जो कार्बन होता है जहाँ जहाँ मिलता है, ये तुम्हारा बॉन्ड जहाँ पे कोना है, और यहाँ पर जैसे O और यहाँ पर H है, तो यहाँ पर देखो अल्कोहल का है, और यहाँ बगल में अगर NO2 रहा, NO2 है, तो ये बगल वाला है, तो इसको ऑर्थो कहते हैं। तो ये तुमको दोनों के बीच में क्या बन जाता है, ये हाइड्रोजन बंधन जो बना, ये इंट्रामोलिकुलर है, एक ही अणु के बीच में है, अंतरा आणविक H बॉन्डिंग का एक उदाहरण है। तो इसको कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कहते हैं। ऑर्थो बगल वाला कहते हैं ऑर्थो, उसके बगल में होता है मेटा, यहाँ पर रहेगा तो पारा, इसलिए वो सिंबल है उसको ऑर्थो नाइट्रो, और इसको कहते हैं फिनॉल। फिनॉल बेंजीन में O, बेंजीन है, इसको बेंजीन में OH जुटा होता है, उसको कहते हैं फिनॉल। तो और यहाँ पे नाइट्रो है ऑर्थो बगल में, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या 2 नाइट्रोफिनॉल ऐसा कह सकते हैं आप। और तो ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में है, ये H बॉन्डिंग बन गया, तो इसका द्रव्यमान क्वथनांक जो इससे यहाँ पर रहता है तो पारा रहता है, तो पारा से कम होता है इसका द्रव्यमान क्वथनांक, चूंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया था, दूसरे अणु से नहीं बना पाएगा, ये दूसरे अणु से नहीं बना पाएगा, तो इसके जो क्वथनांक होते हैं ये क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर O नाइट्रोफिनॉल का द्रव्यमांक
द्रव्यमान पी नाइट्रोफिनॉल से कम होता है, तो कारण क्या हुआ कि ये जैसे देखो, जो नहीं हाइड्रोजन बंधन अगर ये बनाता तो दूसरे अणु से हाइड्रोजन बनाता तो उसका जैसे पारा में नहीं बनेगा, क्योंकि ये दूरी काफी बढ़ जाएगी, तो पारा में जब नहीं बन पाएगा तो दूसरे अणु से क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, तो पारा वाला का ज्यादा हो जाएगा, और ये चूंकि बना चुका तब बनाएगा नहीं, इसलिए इसका कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं इसको ये पारा नाइट्रोफिनॉल का क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ऑर्थो से क्या होगा, ऑर्थो का कम हो जाएगा, पारा का अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से तुमको ये इसका जो है अंतर आणविक जो हाइड्रोजन बंधन होता है वो जल में विलेयता बढ़ाता है और उसके द्रव्यमान क्वथनांक को उच्च करता है। लेकिन अगर एक ही अणु में है तो वो दूसरे अणु के तुलना में, जैसे यहाँ पर है, उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और भी अंतराणुविक हाइड्रोजन बंधन, जो कि अगला चैप्टर है तुम्हारा गैस की अवस्था, उसमें तुमको पढ़ाई होती है, जिसमें कि वैन डेर वाल्स बल है और भी अंतराणुविक बल है। और इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर का तुम्हारा ये कंसेप्ट जो है, तुम्हारा जितना भी लेक्चर था एनसीईआरटी बुक से, सारा लेक्चर हमने मतलब कंप्लीट कर दिया चैप्टर को। तुम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को बनाओ, और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को बनाने के बाद जहाँ भी दिक्कत होता है तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट में, और इसके भी एक्सरसाइज को बनाओ। जहाँ दिक्कत हो क्वेश्चन के लिए हमसे संपर्क करो। राइस ट्यूटोरियल ऐप पर हमारा जो कॉन्टैक्ट का नंबर दिया हुआ है, जिसमें कि तुम हमसे संपर्क करके अपना पर्सनल टाइम भी लेना चाहोगे पढ़ाई के लिए, तो पर्सनल टाइम भी तुमको मिल जाएगा, और तुम्हें जो भी जहाँ भी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है उसमें सहायता की जाएगी। तो इसी के साथ राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जितने भी जो क्वेश्चंस है उसको बनाओ, लिखो, और ऑब्जेक्टिव वगैरह को भी हल करने के लिए एग्जाम्पलर का बुक है या राइस ट्यूटोरियल ऐप पर भी तुमको सॉल्यूशन के लिए मिल जाएंगे, उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।